सो हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं वन शॉट सीरीज क्लास 10 का एक नया चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 फोर्थ ईयर ना, आई डोंट नो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 9 में हम पॉलिनोमियल्स वगैरह पढ़ के आ चुके हैं। तो आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे लिए इतना मतलब एकदम न्यू चैप्टर नहीं है। इक्वेशन है और वो क्वाड्रेटिक है, नाम से समझ में आ रहा है। तो इस लेक्चर में मतलब जितना भी ज्यादा चीजें नहीं है, 3 से 4 चीजें हैं, कवर हो जाएंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, तुम्हारी इक्वेशंस होंगी, मतलब वो क्वेश्चन जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड है बोर्ड्स में, समझ आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो शुरू करते हैं चैप्टर अपना। जैसे ही नाम सजेस्ट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले हम यही समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन क्या होती है बच्चों, समझो। इक्वेशन का मतलब क्या है। इक्वेशन तुम्हारी बनी है दो चीजों से। किस किस से मिलके बनी है, तुमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा होगा। कांस्टेंट और तुम्हारा वेरिएबल, कांस्टेंट और तुम्हारा वेरिएबल से मिलके क्या बना है, इक्वेशन। अब कांस्टेंट क्या होती है, वो चीज भाई जो चेंज नहीं हो रही, बदल नहीं रही है, कांस्टेंट है। ठीक है, वो क्या है तुम्हारा कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं 2 है, क्या 2 को तुम आज 2 बोल रहे हो, कल 3 बोल दोगे? नहीं बोलोगे ना। तो 2 क्या है, कांस्टेंट है। 2 क्या है, कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है। मैं बोलती हूँ कि पाई की वैल्यू भाई 3.14 है, ये 3.14 ही तो रहेगी। तुम ये थोड़ी बोल दोगे कि 4.6 है कल को। यानी कि पाई क्या है, कांस्टेंट है। पाई नहीं चेंज होगा, सेम रहेगा। तो दीज आर कांस्टेंट, ऐसी चीज जो चेंज ना हो, लेकिन जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। अब चेंज हो जाए यानी कि वो क्या है, वेरिएबल। वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। नाम सजेस्ट कर रहा है वेरी, क्या कर रहा है, वेरी। वेरी का मतलब चेंज हो रहा है, वेरिएबल। अब देखो, सपोज x की वैल्यू तुम्हारी अभी, अगर x की इक्वेशन मानो y+2, मैं बोलूँ तुम्हारे पास ये इक्वेशन है। क्या है ये, इक्वेशन है। अब देखो किस किस से मिलके बनी, x से, y से, 2 से, और तुम्हारा कुछ ऑपरेटर है, और तुम्हारे कुछ ऑपरेटर है। यानी कि x और y वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है भाई, मैं बताती हूँ। 2 कांस्टेंट है, 2 चेंज नहीं होगा। x और y वेरिएबल क्यों है, क्योंकि मैम अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो x की वैल्यू आएगी 3, और यही मैं अगर y की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू आएगी 2। यानी कि तुम्हारी x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है। और सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू आएगी -2, और अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू तुम्हारी आएगी 1 - 2 -1। यानी कि y की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है। दैट मीन्स इस इक्वेशन में x एंड y आर 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, एंड प्लस और इक्वल टू तुम्हारे क्या है, ऑपरेटर्स। क्या है, ऑपरेटर्स। ओके, गॉट इट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनता है एक इक्वेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके क्या बनी तुम्हारी इक्वेशन। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, देखो बच्चों चैप्टर का नाम समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, चैप्टर में आगे तुम पढ़ोगे क्या, वो तब समझ में आ जाएगा अगर तुम्हें चैप्टर का मतलब समझ में आ रहा है। चैप्टर का मतलब समझ में आ रहा है, क्लियर है कि हाँ भाई चैप्टर में ये चीज है, बात खत्म। ठीक है, चैप्टर का नाम ही नहीं पता, चैप्टर का मतलब ही नहीं पता, तो क्या पता है कि उसमें क्या है, क्या टिप्स पे कैसे चीजें याद होंगी। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर का नाम समझो। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल्स में पढ़ के आ रहे हो, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है किसी इक्वेशन में, वो क्या होती है, उसकी डिग्री। अगर डिग्री तुम्हारी 2 होगी, अगर डिग्री तुम्हारी 2 होगी तो तुम्हारी वो कैसी होगी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी होगी, क्वाड्रेटिक। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। इसमें हम सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में। अब देखो a तुम्हारा क्या है, x² का कोफिशिएंट, b तुम्हारा क्या है, x का कोफिशिएंट, और c तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। क्या है, c तुम्हारा कांस्टेंट। यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, x क्या है, वेरिएबल। और देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन हाईएस्ट कितनी है, 2, यानी कि x की डिग्री क्या है, 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वो तुम्हारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। भाई अगर मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ a 0 रख दूं
तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन बची, एक्स की पावर तो 1 हुई हाईएस्ट। तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो 2, लेकिन जो उसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का दैट इज ए तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, कलर चेंज कर लेते हैं, तुम्हारे पास है, चेंज नहीं हुआ, तुम्हारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ 4 की जगह 0 कर दूं तो भाई ये खत्म होकर ये बन जाएगा सिर्फ माइनस 3x प्लस 8। अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। बाकी सब तुम्हारा 0 हो सकता है लेकिन ये होना चाहिए। गॉट इट, मतलब समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे चलते हैं, चलो समझा दिया है मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार और रिकैप कर लो कि तुम्हारे जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल वो क्या होती है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो उसके मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। b क्या है तुम्हारा, x का कोएफिशिएंट, एंड c इज व्हाट, c इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई इक्वेशन तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तुम कैसे पहचानोगे कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर शुड बी 2, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने तुम्हें बता दी क्या होती है, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देख लो कुछ रिजल्ट्स हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 एंड ओनली 2 रूट्स। देखो इसका मतलब क्या है भाई, रूट्स क्या होती है, नाम क्या आ रहा है रूट्स, नाम क्या आ रहा है रूट्स। एक बार रूट्स को समझ लेते हैं, रूट्स क्या होता है, रूट्स क्या होता है। चलो पहले समझ लेते हैं रूट्स क्या होता है। रूट्स या एक शब्द होता है जीरोस, रूट्स या एक शब्द होता है जीरोस, रूट्स या एक शब्द होता है जीरो, जीरो जीरो, वो वाला जीरो नहीं, वो वाला जीरो नहीं, जीरोस। देखो क्या होता है, ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने पे LHS RHS के इक्वल हो जाए। समझ में, मैं बताती हूँ। वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं इक्वेशन में पुट करूंगी और तुम्हारा LHS किसके बराबर हो जाए, RHS के। आई बात समझ में, शुद्ध हिंदी में एक्स या वेरिएबल जो भी है, वाई है, जेड है, जिसकी भी इक्वेशन है, उसका मतलब उस z की, x की, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पे LHS RHS के इक्वल हो जाए, यानी कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, या कुछ भी है जो भी है, LHS किसके इक्वल हो जाए, RHS के, यानी कि वो उस इक्वेशन का क्या है, 0, रूट है। क्या है, रूट है। आई बात समझ में। बात क्या है, अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास है सपोज दैट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब x की क्या वैल्यू होगी जिसको यहां पुट करूं वो 0 के इक्वल हो जाए, जिसको यहां पुट करूं और इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के इक्वल हो जाए, माने यानी कि ये RHS 0 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाए तुम्हारा 0 हो जाए। अब भाई बताओ क्या हो सकता है ऐसी कोई वैल्यू जिनको रखने पे 0 आ जाए। हमारा ये आना चाहिए 8, ये क्या है प्लस का 8, यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए माइनस का 8, यहाँ क्या आना चाहिए माइनस का 8। अब बताओ कैसे आएगा, देखो माइनस का 8 कब कब आएगा, स्क्वायर है ना ये, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4, इधर आए 12, मतलब इसको तो देखो सॉल्व करना पड़ेगा, मैं समझाती हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ, कोई तुम्हारे पास ये है 3x इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 है, 3x इज इक्वल टू 4 है, समझना। अब बताओ x की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ जो किसके इक्वल आ जाए 4 के, कि मैम अगर मैं x की जगह 4/3 रखूँ तो 3 से 3 कैंसिल, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। गॉट इट। उसको ना सॉल्व करना पड़ेगा एकदम से, मतलब वो नहीं आएगा, क्योंकि इसकी दो मैं समझाऊंगी क्या चीज़ है रूट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉर्मल समझ लो क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे LHS RHS के इक्वल हो जाए।
ये मैंने दिमाग से निकाला कैसे कि 3x इज इक्वल टू 4 है, ये इधर किस में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी कि 4x की वैल्यू क्या होगी 4/3। ये था हमारा एक लीनियर इक्वेशन, ये था हमारा एक लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके आगे मेथड्स पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मेन चीज, जो मेन पॉइंट है तुम्हें याद रखने की क्या चीज है कि रूट का मतलब क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पे इक्वेशन में एलएचएस किसके बराबर हो जाए, आरएचएस के। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैम, इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? याद रखना हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा इसके 2 रूट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। समझ रहे हो? या तो इसका एक 0 रूट हो जाएगा, 1 रूट हो जाएगा, या 2 रूट। आगे समझाऊंगी क्या एक ग्राफ होता है, यही समझ लो, एक समझना इस चीज को, समझना। अगर कोई क्या मतलब है, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि तुम्हारा ये ग्राफ है, 4 ग्राफ दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है। देखो रूट्स क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस पे तुम्हारा ग्राफ लाइन जितनी बार कट हो रहा है उतने उसके रूट्स हैं। अगर मैं बोलूं एक ये है, एक तुम्हारा ये है, एक ये है, और एक ये है। अब मुझे बताओ इसमें कितने रूट्स हैं, अब मुझे बताओ कितने कितने रूट्स हैं। देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है, एक भी बार नहीं कट हो रहा तो 0। एक्सिस पे एक बार कट हो रहा है तो 1 रूट है, 2 बार कट हो रहा है तो 2 रूट है, 3 बार कट हो रहा है तो कितने रूट्स हैं, 3 जीरोस हैं, 3। अब एक बात बताओ मुझे कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने तुम्हें कितने बताए, कितने रूट्स हो सकते हैं, 0, 1 या 2, लेकिन इसमें कितने 3। ये किसका ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसका है ये, क्यूबिक का। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ, और ये तुम्हारा किसका है, क्यूबिक का। तो याद रखना ये चीज। ओके नेक्स्ट। हाँ एक और चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांट हैव मोर देन 2 डिफरेंट रूट्स। 2 रूट से ज्यादा नहीं हो सकते उसके, ठीक है, वही चीज बताइए। इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, समझो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई वैल्यू अल्फा, वो उसका रूट है, वो उसका क्या है, रूट। यानी कि अल्फा को यहाँ रखने पे इस सब की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो याद रखना फैक्टर क्या होता है भाई, 2 चीज होती है। फैक्टर क्या होता है, जो उसको डिवाइड कर दे, जो उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जो तुम्हारी इक्वेशन को क्या कर दे, डिवाइड, जो तुम्हारी इक्वेशन को क्या कर दे, डिवाइड। अब एक चीज याद रख लेना, एक चीज याद रख लेना कि अगर तुम्हारी इक्वेशन ये पॉलिनोमियल है, एक्स की पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या दे रखा है, एक मिनट रुकना समझाती हूँ तुम्हें चीजें। देखो पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझना अभी पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसमें अल्फा रख दूं, क्या रख दूं, अल्फा। मैंने क्या बोला था कि अल्फा रखने पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, आरएचएस के, यानी कि 0। अगर अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसका क्या है, रूट, तो इसकी वैल्यू आरएचएस के इक्वल हो जाएगी, एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 0। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 0। तो अगर अल्फा इसकी एक रूट है तो x माइनस अल्फा इसका क्या होगा, फैक्टर। x माइनस अल्फा इसका क्या होगा, एक फैक्टर। अगर मैं बोलूं इस पॉलिनोमियल का -1 एक रूट है, -1 रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, तो x x माइनस -1, x माइनस -1, तो x प्लस 1 इसका क्या होगा, एक x प्लस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर। क्या होगा, फैक्टर। जब मैं फैक्टराइजेशन मेथड समझाऊंगी ना तब समझा दूंगी चीजें के। फैक्टर यानी कि x प्लस 1 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर क्या आएगा, 0। बात खत्म, ठीक है, इतना रखना बस। चलो नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो खुद दिमाग लगाओ, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर शुड बी कितना, 2, शुड बी 2। अब भाई देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, भाइयों बहनों जो भी है मेरे बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है, बिल्कुल सिंपल यही होता है। इक्वल टू में
4x² माइनस 2x प्लस में 1। अब ओपन करो इसको, देखो 2 में 2x² हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, माइनस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 4x² माइनस 2x प्लस में 1। इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 4 में से 2 गया 2x²। ठीक है, 4x इधर तुम्हारा किस में है, माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, तो माइनस 2x प्लस 4x, ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यहाँ पे सब जीरो हो गया तो जीरो इक्वल कर दिया। अब एक बात बताओ तुम मुझे, माइनस प्लस माइनस प्लस 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट, हमने इसको सॉल्व करने पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2। कितनी आ रही है, 2। चलो ये तो मैंने तुम्हें सॉल्व करके बता दिया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा था कि वेरिएबल, पर ये था कि वेरिएबल कैंसिल आउट ना हो जाए, कि कहीं ये कैंसिल आउट ना हो जाए, लेकिन नहीं होता। x² 2x² होता और यहाँ 4x² है, ये नहीं कटता, माइनस होके कहीं ना कहीं 2x² आता, x² वाला पार्ट बचता। तो तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ दिमाग लगाना है कि अगर मैं इसको ओपन भी करूं तो सिर्फ x² आएगा, 2x² तो आने से रहा। अगर यहाँ पे 2x² होता और ये तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई 4x² होता, तब इससे कैंसिल हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारा x² क्या है, बचेगा, कहीं ना कहीं x² तुम्हारा क्या है, बचेगा। दैट मीन्स ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हमें क्या बताना है कि कौन सी तुम्हारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन सी तुम्हारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कुछ कट रहा है, नहीं भाई, सुनो समझो, ये इधर माइनस में है, ये किस में जाएगा, प्लस में, तो 2x इज इक्वल टू x की पावर 4, सॉरी प्लस में जाएगा x² प्लस x² प्लस 5, तो 2x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 5 कैसे भी है, लेकिन सॉरी 2x²। देखो हाईएस्ट पावर क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी बच्चों यार, कहाँ दिमाग चल रहा है। 2x इज इक्वल टू 2x² प्लस 5, इसको तुम बाद में सॉल्व कर लेना, लेकिन तुम्हें MCQ है भाई, तुम्हें क्या दिमाग लगाना है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। भाई नेक्स्ट क्या कह रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, क्या सिस्टम है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब दिमाग लगाना, √2 a है, √3 क्या है, b, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² यानी कि √2x का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस में x² इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x। ठीक है, बस √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 इंटू √2, 2 क्या होता है 2, x का स्क्वायर x², √3 इंटू √3, रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 बचा, ये तुम्हारा क्या आएगा 2√6x प्लस x² बराबर 3x² माइनस 5x। अब एक बात बताओ, 2x² प्लस 1x² कितना हुआ 3x²। अब भाई ये इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा कैंसिल, हाईएस्ट पावर x की कितनी बची 1, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हाईएस्ट पावर x की कितनी बची 1, दैट मीन्स यही तुम्हारा ऑप्शन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट वाला तुम खुद चेक कर लेना, यही तुम्हारा आंसर है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है ना ये यहाँ पे गड़बड़ी होगी, ठीक है, कैंसिल आउट होंगे ये सब, यही तुम्हारा नहीं है। ओके नेक्स्ट है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, शायद वो भी नहीं होगा। ये कितना है, हो भी सकता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a, ये तो है, ठीक है। अब देखना कैसे है, समझना, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², 2 2 जा 4, x² इंटू 1 x की क्यूब बराबर x की पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x की क्यूब। इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा कैंसिल, इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा कैंसिल, हाईएस्ट पावर कितनी बची 2, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भाई जो दिखता है वो होता नहीं है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, ये याद रखना। नेक्स्ट, अब इनमें से बताओ कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कर लोगे, एक बार और देख लेते हैं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, इतना है ना साइन, इतना तो कर लोगे। चल नहीं भी कर रहे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है 2x। चलो नेक्स्ट है 2 की मल्टीप्लाई x में हुई तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 की मल्टीप्लाई 6 में हुई तो 2 3 जा 6, देखो इससे ही कैंसिल। समझो कोई इक्वल टू के इधर ऐसे है, दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन है, प्लस का माइनस में जाएगा, भाई इसको यहीं काट दो। इधर भी दोनों सेम साइन है, इक्वल टू के इधर सेम साइन सेम है, इधर माइनस का प्लस में जाएगा, जब भी घटेगा यहीं काट दो। ये थोड़ी इजी चीजें होती हैं जो तुम्हें आनी चाहिए, जो तुम्हें आनी चाहिए। नेक्स्ट, हाँ भाई देखो हाईएस्ट डिग्री अब भी कितनी है 2 है, कितनी है हाईएस्ट पावर 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट की बात करूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर मल्टीप्लाई है माइनस 2 की 3 में हुई -6, माइनस माइनस प्लस 2 की x में हुई 2x, ये कैंसिल नहीं होगा, देखो ये माइनस का साइन है प्लस का साइन है, कैंसिल नहीं होगा, सेम साइन होना चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी नेक्स्ट देखो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। x की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, समझना। सिमिलरली 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी इसमें भी होगी, आई बात समझ में, ठीक है। तो पहले x की मल्टीप्लाई x मतलब ये चीज होती है देखो, और दूसरा -2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में, x की मल्टीप्लाई भी इसमें -2 की मल्टीप्लाई इसमें, सिमिलरली x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 में -1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 में। क्लियर है कैसे हुआ चीजें, क्लियर है या नहीं है? ओके देखो x की x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुई, सॉरी x में हुई x स्क्वायर, x की 1 में हुई x, -2x माइनस प्लस माइनस, x की मल्टीप्लाई 3 में हुई 3x, माइनस प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई x में हुई x, माइनस प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में हुई 3। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी इधर प्लस का इक्वल टू के, ये भी इधर प्लस का, कैंसिल आउट हो गए, हो गए। हाईएस्ट पावर कितनी बची भाई 1 बची, कितनी बची 1, सॉल्व कर लेना 1 ही बचेगी, यानी कि ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको खुद सॉल्व करके देखना। चलो नेक्स्ट, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, भाई राइट ट्राइंगल बना लिया जाए, राइट ट्राइंगल, ठीक है। कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस x। समझना ये बेस क्या है x, बेस क्या है x, जो उसकी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, जो परपेंडिकुलर है वो उसकी बेस x से कितना कम है 7 कम है, कितना कम है 7 कम है, कितना कम है 7 कम है। यानी कि अगर बेस तुम्हारा x है तो तुम्हारी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी x माइनस 7, क्या हो जाएगी x माइनस 7। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, और सेंटीमीटर में दे रखा है, इतना क्लियर है। उसने बोला है क्वेश्चन समझो, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल, एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है इज 7 लेस देन इट्स बेस x, वो बेस x से कितना कम है 7 कम है, कितना कम है 7 कम, और हाइपोटेनस दे रखी है 13, हाइपोटेनस कितनी दे रखी है 13। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई एक बात बताओ कौन सा ट्राइंगल है राइट, परपेंडिकुलर है, इनका कौन सी इक्वेशन बन सकती है, इनसे कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस से बेस है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है, हाइपोटेनस क्या है तुम्हारी 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस कितना है x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, बिल्कुल क्लियरली समझाया है। वैसे 10th में आइडेंटिटी यूज करनी आ जानी चाहिए अब तक तो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर,
7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 2 जो 14x। अब देखो इधर प्लस में उधर को माइनस में ले जाओ, इधर जीरो कर दो, फिर जीरो हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस का 169। जब इसको एक काम करो, अब इसको वैसे घुमा दो, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस, ये तुम्हारा आएगा 9 में से 9 गया 0, माइनस का साइन आएगा, 16 में से 4 गए 12। अब एक बात बताओ, यहाँ कुछ कॉमन आ सकता है? देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दूं, 2 7 जो 14, 2 6 जो 12, 0। तुम्हारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी क्या बनेगी? इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? क्लियर है? आ सकती है, और ये भी आ सकता है कि इसके रूट्स निकालो, वो हम 2 मेथड करेंगे, उनसे निकालेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अभी बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए तुम्हें, कि अगर तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है तो तुम इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हम बिल्कुल उतना मुद्दे की बात करते हैं कि जो तुम्हारे लिए जरूरी है, जो तुम्हारे जरूरी है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो तुम भाई कितने ही लगा लो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, मतलब हाँ कि क्वेश्चन देखा समझ में आ गया कैसे होना है। ओके, चलो करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड होते हैं, एक तो होता है फैक्टराइजेशन और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं श्रद्धाचार्य मेथड। क्या बोलते हैं? श्रद्धाचार्य मेथड हिंदी में। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। भाई पॉलिनोमियल में पढ़ के आ रहे हो तुम, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, समझो। फैक्टराइजेशन से हम क्या निकाल रहे हैं? फैक्टर्स। क्या निकाल रहे हैं हम? फैक्टर्स, या फिर रूट्स की वैल्यू। रूट्स की वैल्यू, फैक्टर से ही तुम्हारी रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। समझा दूंगी क्या फैक्टर था क्या रूट था। आई बात समझ में? चलो अब करते क्या है, तुम्हारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1, जो a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसकी मल्टीप्लाई करो किसमें? c में। a की मल्टीप्लाई करो c में, ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। एक नंबर आएगा। उसके बाद चेक करो कि वो जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो जो प्रोडक्ट आ रहा है, ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करो। ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने जिनको मल्टीप्लाई करके तो यही आए, लेकिन जिनको प्लस माइनस करके क्या है? b। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो प्रोडक्ट ही आए, ठीक है, जिनको प्लस माइनस करके क्या है? b। जिनको प्लस माइनस करके क्या है? b। समझो, a और c की मल्टीप्लाई करी, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करी, उससे एक प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो ऐसे दो नंबर दिमाग में निकालो, मैं बताऊंगी कैसे निकालने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करके तो वो प्रोडक्ट ही आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करके आए। आइदर तुम प्लस करो, आइदर तुम माइनस करो, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? b। अरे चिल, क्वेश्चन करेंगे, समझ नहीं आ रहा ना? क्वेश्चन से एकदम समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 एज अ रूट। देखो अभी समझेंगे, ये समझ लो कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 2 एज अ रूट है। जिसका रूट क्या है? 2। भाई मैंने क्या बोला था? रूट क्या होता है कि जिसकी वैल्यू वेरिएबल की जगह रखने पे वो क्या हो जाए? एलएचएस किसके इक्वल हो जाए? आरएचएस के। एलएचएस किसके इक्वल हो जाए? आरएचएस के। रखो भाई 2, यहाँ पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा, समझो, यहाँ x की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। यहाँ 2 रखोगे, 4 2 जा 8 प्लस 5, 8 में से 4 गए, -4 प्लस 5, यानी कि तुम्हारा क्या आ रहा है? 1। क्या 0 के इक्वल है? नहीं, इसका तो रूट वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अरे 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 अरे, चलो हाँ ठीक है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ पे रखो एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 -12, 10 -12 यानी कि -2। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं है, इसका भी रूट नहीं है। अब यहाँ पे रखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -7 2 जा 14 माइनस सॉरी प्लस 6, 2 4 जा 8, 7 2 जा 14 प्लस 6, 14 में से 8 गए, माइनस का 6 प्लस का 6, इससे कैंसिल 0, इससे कैंसिल 0। दैट मीन्स तुम्हारा 2 इसका रूट है। 2 किसका रूट है? इसका रूट है।
ठीक है, इस इक्वेशन का। यानी कि रूट क्या होता है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरिएबल की जगह रखने पे एलएचएस किसके इक्वल आ जाए, आरएचएस के। ओके, क्लियर है। चलो अब देखो सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट कैसे निकालते हैं, यानी कि वेरिएबल की वैल्यूज, यानी कि वेरिएबल की वैल्यूज निकालते हैं। तुमने पॉलिनोमियल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, जीरोस अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालते थे, सेम मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। चलो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखो, पहले हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है भाई, ये बताओ, मैंने बोला था ए की मल्टीप्लाई सी में, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या है, वो ए है, वो क्या है ए, इसको अपनी नॉर्मल इक्वेशन से वो करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो दिमाग लगाओ, ए क्या है यहाँ पे 1, सी क्या है यहाँ पे -10 और बी क्या है यहाँ पे -3। क्लियर है, -3 भी तुम भूल जाओ, वैसे -3 होता है, लेकिन मैं बताऊंगी तुम्हें सिर्फ 3 देखना है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप 1 की मल्टीप्लाई करो 10 में, 1 की मल्टीप्लाई करो 10 में, एक प्रोडक्ट आया 10, 1 10 से 10। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करके आ रहा है 3, प्लस माइनस करके क्या आ रहा है 3, 5 2 जा 10, 5 में से 3 गए, सॉरी 5 में से 2 गए 3, या तो तुम प्लस करो आइदर तुम माइनस करो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ही आना चाहिए, प्लस माइनस करके बी। ठीक है, तो कंडीशन देख लो कि प्लस करने में भी आ रहा है, उनको माइनस करने में भी आ रहा है, 5 2 जा 10 और 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3। ओके क्लियर है, तो हमने दो नंबर्स निकाले, 5 2 जा क्या आया 10 और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3। क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने वो दो नंबर फाइंड आउट कर लिए 5 और 2, तो तुम्हें क्या करना है, सिमिलरली अपनी इक्वेशन रखनी है एक्स स्क्वायर और -10, उसको मत चेंज करो, उसको सेम रख दो, माइनस को भी सेम रख दो। 3x कब आएगा, जब मैं 5x में से 2x माइनस करूंगी। क्लियर है, फिर 5 में से 2 गए, 3 आने, माइनस को बाहर रखो, अब इसको ओपन करो ब्रैकेट को, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, अब देखो तुम्हारे पास कितनी टर्म आ गई, 4 टर्म, कितनी टर्म है तुम्हारे पास 4, दो दो को कॉमन ले लो, स्टार्टिंग की 2 एंडिंग की 2, क्या करना है अब यहाँ से लेना है कॉमन, क्या लेना है ऐसे कॉमन, कॉमन क्या होता है भाई, कॉमन क्या चीज होती है, कॉमन होता है, हमें लेना है कॉमन, हमें क्या लेना है कॉमन। अब देखो यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पे भी है, बस मुझे x दिख रहा है, बस मुझे क्या दिख रहा है x और 1, तो 1 और x 1 इंटू एक्स जो भी हो, भाई x कॉमन ले लो, क्या ले लिया हमने कॉमन x। अब यहाँ से एक x उठाया, कितना x बचा मैम, एक x बचा, यहाँ से x का x उठा लिया, क्या बचा 5 बचा, क्या बचा 5। नेक्स्ट आगे प्लस का साइन है, प्लस लगा दो, यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है, दिमाग लगाओ, यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है भाई, अगर मैं बोलूं ये 2 इंटू एक्स है और ये क्या है 2 5 जो 10 है, ये क्या है 2 5 जो 10, यानी कि 2 दोनों में है, 2 किस में है 2 दोनों में है, दैट मीन्स मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ 2, यहाँ x बचेगा प्लस यहाँ का साइन कैसे लगाते हैं, ये नहीं जो है प्लस माइनस माइनस, अगर यहाँ माइनस होता ना तो माइनस माइनस हम प्लस करते, गॉट इट। यहाँ का साइन ही इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारा इक्वेशन सही है गलत है, तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये वाला जो पार्ट है ना यही तुम्हें समझा देता है कि तुम गलत जा रहे हो सही जा रहे हो। क्या बचा 5, अब कहां से पता चलेगा, दिस एंड दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू, नहीं विल ऑलवेज सेम, ये दोनों चीज हमारी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सेम। चलो अब एक देखो, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तुम्हें कॉमन ही लेना है भाई, क्या कॉमन दिख रहा है मैम, कॉमन दिख रहा है x माइनस 5, तो अगर मैं x माइनस 5 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों तुम्हारे क्या है फैक्टर्स, ये तुम्हारे क्या है फैक्टर्स, यानी कि ये जो पूरी इक्वेशन थी वो किसका, उसका मतलब क्या है इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। मैं बोलूँ 12 के फैक्टर्स क्या है, अगर मैं इसको 3 इंटू 4 लिख पा रही हूँ दैट मीन्स 3 इसका फैक्टर है 4 इसका फैक्टर है, आई बात समझ में। अगर मैं बोलूँ 24, अगर इसमें 12 2 24 लिख पा रही हूँ, यानी कि 12 भी इसका फैक्टर है 2 भी इसका फैक्टर है। सिमिलरली मैं इस इक्वेशन को इन दोनों का प्रोडक्ट लिख पा रही हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख पा रही हूँ, यानी कि ये भी इसका फैक्टर है ये भी इसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या है
कि अगर मैं 24 को 12 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर विल बी 0। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को x प्लस 5 से डिवाइड करूंगी तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, x प्लस 2 से डिवाइड करूंगी तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, ये था फैक्टराइजेशन। जीरो टाप, ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन है, ये होता है फैक्टराइज, ये होता है फैक्टराइज। बस इतना ही छोड़ देना है तुम्हें, तुम्हें फैक्टराइज करना है, तुम्हें कहाँ तक पहुंचाना है, फैक्टर्स तक। लेकिन यही अगर पॉलिनोमियल की बात होती, मैं तुमसे बोलती जीरोस निकालो, क्या निकालो, जीरोस, तो x माइनस 5 को 0 के इक्वल रख देते, x की वैल्यू आ जाती 5, 0 माइनस इधर। सिमिलरली x प्लस 2 को किसके इक्वल रख देते, 0 को, x की वैल्यू आ जाती -2, x की वैल्यू क्या आती, -2। क्लियर है, ये तुम्हारे जीरोस हैं, ये तुम्हारे क्या है, जीरोस, यानी कि 5 या 2, 5 रखो या 2 रखो। मैंने क्या बोला था कि अगर अल्फा तुम्हारा रूट है तो अल्फा माइनस x माइनस अल्फा तुम्हारा फैक्टर होगा। ठीक है, ठीक है, अगर अल्फा तुम्हारा यानी कि 2 तुम्हारा रूट है, -2 तुम्हारा रूट है, -2 तुम्हारा रूट है, तो x माइनस -2 तुम्हारा फैक्टर होगा। दैट मीन्स x प्लस 2 तुम्हारा क्या होगा, फैक्टर। ये समझा रही थी मैं तुम्हें तब, ये समझा रही थी कि अल्फा अगर तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, अगर अल्फा तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, उसका फैक्टर, x माइनस अल्फा क्या होगा, उसका फैक्टर। सिमिलरली अगर x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है, अगर x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है तो अल्फा उसका क्या होगा, रूट, अल्फा उसका क्या होगा, रूट। क्लियर है, क्लियर है। अगर x माइनस 5 उसका फैक्टर है तो 5 उसका क्या होगा, रूट। अगर x प्लस 2 उसका फैक्टर है तो -2 उसका क्या होगा, रूट। क्लियर है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इसमें इक्वेशन ही है। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले a क्या है तुम्हारा 2, c क्या है तुम्हारा 6, दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई 6, 2 6 या 12, 2 6 या 12। अब ऐसे दो नंबर दिमाग में सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, लेकिन जिनको प्लस माइनस करने पे भी क्या है भाई, b कितना है 1, b कितना है 1। ऐसे कौन से दो नंबर है भाई, दोनों 12 के क्या फैक्टर्स हैं, 2 6 या 12 और 3 4 या 12, या फिर 12 1 या 12। ये दिमाग में आ रहा है, ये दिमाग में आ रहा है। अब इनमें प्लस माइनस करो 1 आ जाए भाई, प्लस करके 1 तो तभी आएगा जब कब 1 0 होगा, तो माइनस ही होगा ऑब्वियसली, क्या होगा, माइनस। 6 में से 2 गए 4, 3 में से 4 में से 3 गए 1, यानी कि हम क्या यूज करेंगे, 3 और 4, यानी कि हम क्या यूज करेंगे, 3 और 4। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 कब आएगा, जब मैं 4x में से क्या माइनस कर दूंगी, 3x, 4x में से क्या माइनस कर दूंगी, 3x, -6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, -6 इज इक्वल टू 0, 4x -3x -6, क्या लेना है अब हमें, कॉमन करना है, अब हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या है भाई, सुनो समझो, 2 इधर भी है 2 इधर भी, कैसे, कैसे भाई, 2 के टेबल में 4 नहीं आता, मैं इसको 2 2 4, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 into 1। तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, और x भी कॉमन है। एक x तो दोनों के पास है, x तो दोनों के पास है, एक x तो दोनों के पास है। अगर मैंने यहाँ से 2x कॉमन लिया तो क्या बचा भाई, 2x से एक बार ले लिया, एक बार, ठीक। जहाँ पे कुछ ना बचे वहां पे क्या बचता है, 1, ये भी चीज याद रखना। प्लस यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया, बचा 2। गॉट इट, समझो भाई, इसको तोड़ के देखो कि क्या कॉमन हो सकता है, क्या ये इसके टेबल में आ रहा है, दैट मींस कुछ तो कॉमन है। ठीक है, और अब देखो माइनस का माइनस लगा, यहाँ पे क्या कॉमन है भाई, 3 6 के टेबल में आता है, मतलब 3 तो है, क्योंकि हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, यानी कि अगर हमने 3 कॉमन लिया, यहाँ x बचा माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या बचा 2। क्या हम सही जा रहे हैं, क्या हम सही जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ले लो कॉमन, x प्लस 2 क्या कर लो कॉमन, यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ बचा -3, यानी कि ये तुम्हारा हो गया फैक्टराइज, ये तुम्हारा क्या हो गया, फैक्टराइज। और ये तुम्हारे क्या है, फैक्टर्स, x प्लस 2 एक फैक्टर है और 2x -3 क्या है, दोनों फैक्टर्स है, ये तुम्हारे क्या है, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब ही क्या होता है, हम उसके फैक्टर्स तक पहुंच गए, हम उसके फैक्टर्स तक पहुंच गए। नेक्स्ट, इसमें एक और क्वेश्चन था, ये और समझ लेते हैं। 100x स्क्वायर -20x + 1,
100x² माइनस 20x प्लस में 1। अब इसको कैसे करेंगे भाई? 100 की मल्टीप्लाई 1 में, मैम थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नहीं है कॉम्प्लेक्स। 100 की मल्टीप्लाई, सबसे पहला काम 100 की मल्टीप्लाई करो 1 में, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, ये प्रोडक्ट आया 100। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके तो 100 आए, लेकिन जिनको प्लस माइनस करके क्या है 20, जिनको प्लस माइनस करके क्या है 20। करो भाई, देखो सबसे इजी, जब तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए ना इसमें, तुम ये जो प्रोडक्ट आया ना इसको डिवाइड कर लो, मतलब इसको फैक्टराइज कर लो, तुम्हें 4 नंबर आ जाते हैं, इनसे खेल लो, 4 नंबर आए इनसे खेल लो, ये इजी है, ये तो हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रही हूँ, अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आए नहीं सोच पा रहे हो, तो जो प्रोडक्ट आया उसको तुम क्या कर लो, उसका एलसीएम ले लो। अब ये जो 4 नंबर है 2 2 5 5, इनसे ही खेल जाओ कि देखो इनकी मल्टी 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, कि 25 4 जा क्या होता है 100 होता है भाई मल्टीप्लाई करके। क्या 25 में से 4 गए 20 आएंगे? नहीं आएंगे। तो दूसरा लो, देखो 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 10 10 जा 100 होता है। क्या 10 और 10 को प्लस करूंगी 20 आएगा? हाँ हो गया, मिल गए नंबर, मिल गए नंबर। ऐसे करते हैं अगर जो कॉम्प्लेक्स है, 10 और 10, 10 10 जा 100 और 10 प्लस 10 कितना होता है 20। नाउ व्हाट यू शुड हैव टू डू, ये एज इट इज रखो, इसको एज इट इज रखो, माइनस साइन एज इट इज, 10x प्लस 10x इज इक्वल टू 20x। ओपन करोगे 100x² माइनस प्लस माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 10x। अब इसमें से क्या कॉमन है? इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखो 100 और 10, 10 के टेबल में 100 आता है नो डाउट, मैं 100 को 10 इंटू 10 लिख सकती हूँ। तो मैम 10 भी कॉमन है और एक x भी कॉमन है, क्योंकि एक x में है, यहाँ से लेंगे तो यहाँ से भी लेंगे। यहाँ 10 बचा और एक x बचा, माइनस यहाँ क्या बचा मैम, पूरा का पूरा बाहर ले लिया, जहां पे कुछ नहीं बचता वहां पे क्या बचता है 1, 0 मत लिख देना भूल कर भी, जहां पे कुछ नहीं बचता वहां पे क्या बचेगा 1। ओके, माइनस का माइनस, सॉरी माइनस का माइनस, यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ पे कुछ कॉमन है, मैं बोलूं अगर है तो हम कैसे कॉमन है यार, यहाँ 10x है यहाँ 1 है, या 10 को मैं 1 इंटू 10 नहीं लिख सकती, 1 कॉमन नहीं है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां क्या कॉमन होता है 1। अगर मैं 1 बाहर लूंगी यहाँ क्या बचेगा 10x प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, यहाँ बचा 1। हम सही जा रहे हैं भाई, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो फैक्टर्स हमारा 10x माइनस 1 और दूसरा है हमारा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, दोनों सेम आ रहे हैं ना यहाँ से। अब अगर तुमसे यहाँ से रूट्स निकलवाए, अगर तुमसे क्या निकलवाए रूट्स, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख दो, 10x इज इक्वल टू प्लस का 1, x की वैल्यू 1/10, और दोनों सेम है तो 1/10, ठीक है, ये निकल गई रूट्स। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव, अब देखो रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज, मैम कैसे करें, मैम कैसे करें, भाई हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि रूट वाले में कंफ्यूज आ जाते हैं, भाई हो गया ऊपर से चला गया, समझो बहुत ईजी है, हो जाएगा। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। चलो सबसे पहला काम, जो a है, देखो ये तुम उससे भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें रूट्स निकालनी, क्या निकालनी रूट्स। लेकिन अगर तुम्हें पर्टिकुलर बोल दे कि फैक्टराइजेशन मेथड से करो, फैक्टराइजेशन से मेथड से, उससे समझा रही हूँ, अगले से भी कर लेंगे। देखो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो, सबसे पहले a की मल्टीप्लाई c में करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या होता है 6। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 है, लेकिन भाई प्लस माइनस करके 2 रूट 6 है, मैम क्या कह रहे हो यार, ऐसे कौन से नंबर है जिनको प्लस माइनस करके, भाई अगर मैं बोलूँ 3 2 जा 6 है, 3 और 2 को मैं प्लस करूंगी तो क्या ये आ जाएगा? नहीं आएगा, आ जाएगा, समझो कैसे। तुम्हारा रूट 6 में है ना, तो तुम्हें ऐसे ही नंबर लेने हैं जिनको रूट 6 है मल्टीप्लाई करके, क्या है रूट 6। अब एक बात बताओ भाई, तुम्हें 6 लाना है और रूट 6 वाले नंबर चाहिए, तुम्हें क्या लाना है 6 लाना है मल्टीप्लाई करके। मैम 6 कब आता है मल्टीप्लाई करके? जब रूट 6 की मल्टीप्लाई रूट 6 में करेंगे तभी तो 6 आएगा, तभी तो 6 आएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर इन दोनों को प्लस कर दो तो 2 रूट 6 नहीं आ जाएगा? अगर इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या 2 रूट 6 नहीं आ जाएगा? सबसे पहले तुमने ये सोचा कि दोनों a और c को मल्टीप्लाई करके क्या आना है 6, क्या आना है 6, 6 आना है। अब भाई तुम्हें जो b लेके आना है वो रूट 6 की फॉर्म में, वो किसकी फॉर्म में रूट 6, तो सबसे पहले वो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें और वो रूट 6 की फॉर्म में और 6 आ जाए, समझो रूट 6 की मल्टीप्लाई रूट 6 में ही 6, तो कहीं ना कहीं हमें रूट 6 तो मिल रहा है। अब दूसरी चीज,
ऐसे उन दोनों को सम करके 2√6 आना चाहिए भाई। √6 प्लस √6 कितना होता है? 2√6। क्लियर है? क्लियर है, कुछ नहीं करना। 3x² माइनस एज इट रखो, एज इट इज रखो। √6x प्लस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब माइनस प्लस माइनस, अब तो इजी है, माइनस प्लस माइनस प्लस 2। अब हमें क्या करना है? कॉमन। क्या लेना है? कॉमन। क्या लेना है? कॉमन। अगर तुमसे बोले सिर्फ फैक्टराइज करो, तो इसमें सॉल्यूशन बोला था। क्या बोला था? सॉल्यूशन। थोड़ा बच्चों सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, एक क्वेश्चन है क्या? मैंने सॉल्यूशन बोला था। क्या बोला था? सॉल्यूशन। तो इसमें तुम्हें वैल्यू सबकी निकालनी है। सॉल्यूशन बोले ना, रूट्स निकालने थे। क्या निकालने थे? रूट्स। तो हम सिर्फ फैक्टर्स पे रुक गए, रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स कैसे निकलेंगे? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू -2। सब निकालना है, रूट्स तक निकालना है, ठीक है, याद रखना ये चीज। हम कहाँ थे? यहाँ पे। चलो अब देखो क्या कॉमन है इनमें से। क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? क्या कॉमन हो सकता है भाई? बताओ क्या कॉमन है। चलो दिमाग लगा लो, क्या कॉमन हो सकता है भाई? देखो बहनों बच्चों क्यूटीज समझो, मैं √6 को कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि भाई देखो यहाँ कॉमन नहीं कुछ। अगर मैं सिंपल ऐसे लिखूं कि x, यहाँ 3x बचा, यहाँ √6 बचा, यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है, मैं बोलूँ 1 कॉमन है, √6x प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2 बचा। क्या मेरा ये सही है? ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों इक्वल नहीं आ रही, यानी कि कहीं ना कहीं हमें कॉमन लेना पड़ेगा। वी नीड टू टेक कॉमन, है ना। अब देखो कैसे करना है। √3 को मैं लिख 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3। लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, कोई इशूज बिल्कुल नहीं है भाई। √6 को लिख सकती हूँ मैं √3 इंटू √2, 3 2 जा 6। सिमिलरली इसको लिख सकती हूँ मैं √3 इंटू √2 और इसको लिख सकती हूँ मैं √2 इंटू √2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हो। अरे 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 अरे, एक मिनट रुकना। इस चीज को थोड़ा अलग रखो, ठीक है। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला कि 3 को ये लिख सकते हैं, 6 को ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, बात खत्म। अब देखो इसमें क्या कॉमन है। मैम √3 इसमें भी, √3 इसमें भी, √3 कॉमन है, ठीक है। एक्सेस में भी, एक्सेस में भी एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचा? यहाँ बचा √3x बचा, एक √3 बाहर ले, एक √3 यहाँ बचा, यहाँ x² था, समझो इस तरह से। ये x है, ये तुम्हारा x है, ठीक है, इस तरह से ये समझो, ये है तुम्हारे पास इक्वेशन। अब यहाँ क्या बचा? माइनस का साइन और √2x, सॉरी x तो बाहर आ गया ना, क्या बचा? सिर्फ √2 बचा। क्या बचा? √2। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है? √2 कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है? √2 कॉमन है। तो √2 बाहर लिया हमने, क्या बचा? यहाँ पे √3 और x बचा। क्या बचा? √3 और x, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ बचा एक √2, यहाँ बचा एक √2। क्लियर है? क्या हम सही जा रहे हैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये इसके इक्वल है। आई थिंक दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन, और आता भी है, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या आप कॉमन लेंगे? हम √3x माइनस √2, और ये बचा √3x माइनस √2, यानी कि दोनों रूट्स हमारी क्या सेम है? क्या है? सेम है। हमें रूट्स निकालनी है, तो हमें इनको किसके इक्वल करना पड़ेगा? 0 को। जब दोनों ही सेम है तो एक को 0 को इक्वल कर दो, यानी कि √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आएगा √3x इज इक्वल टू √2, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? √2 अपॉन √3 और √2 अपॉन √3। बट वी नीड टू रेशनलाइज दिस, वी नीड टू रेशनलाइज दिस। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। तो रेशनलाइज क्या करते हैं? डिनोमिनेटर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यह जाएगा √6 अपॉन में 3 की, इसमें हुई 3, √6 अपॉन में 3, √6 अपॉन में 3, √6 अपॉन में 3। इज दैट क्लियर बच्चों? रूट में ये करना पड़ेगा तुम्हें, रूट में तुम्हें करना पड़ेगा। एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि और खुद करके देखना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें किसकी, इस तरह के क्वेश्चन पक्का आते हैं। हमें किसकी वैल्यू बतानी? के की। हमें किसकी वैल्यू बतानी? के की। इफ 1/2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मैंने क्या बोला भाई? अगर कोई तुम्हें वैल्यू उसकी रूट दे रखी है, यानी कि उसको रखने पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 के इक्वल, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं 1/2 को x की जगह पुट करूंगी तो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना,
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 है, माइनस 5/4 है, ये तुम्हारा पॉलिनॉमियल है एक्स जिसका वेरिएबल। अगर मैं एक्स की जगह 1/2 रखूँ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/2 रखने पे कि एक्स की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। ये बताया था रूट का मतलब कि एक्स की जगह उसकी वैल्यू रखने पे वो किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के अपॉन में 2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, के वाले एक साइड रख लो, तुम्हारे पास क्या है प्लस 1/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। दोनों बेस सेम है, 5 में से 1 गया, बेस सेम है, 1 माइनस 5/4 है इसका मतलब 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, लेकिन माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आया 1, हमारे पास क्या आया 1। तो k/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो k/2 इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 2। क्लियर है। अगर बोले k की वैल्यू निकालो, ये इसकी रूट दे रखी है, तो उसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन को किसके इक्वल कर दो 0 के। इक्वेशन को किसके इक्वल कर दो 0 के। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बाकी हमने क्या लिया दोनों सेम थे, एक साथ किया, एलसीएम लिया, बस खत्म। काट पीट करनी है, कैलकुलेशन तुम्हारा काम है क्योंकि तुम मैथ्स पढ़ रहे हो। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको बोलते श्रद्धाचार्य, श्रद्धा भाई स्पेलिंग चार्य मेथड का नाम है ऐसे, ठीक है, नाम पता होना चाहिए। कुछ पढ़ा है, दिख भी रहा है नहीं दिख रहा गाइस, दिख रहा है नहीं दिख रहा, कुछ तो दिख रहा है चलो कोई बात नहीं। अब होता क्या है श्रद्धाचार्य मेथड, सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, तुम्हारे पास क्या है ax स्क्वायर है इक्वेशन प्लस bx है प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हारा काम है a छाटो, b छाटो, c छाटो। इस मेथड से कैसे हम रूट्स निकालते हैं, उस मेथड से हमने रूट्स निकाले, अब इस मेथड से कैसे हम रूट्स निकालेंगे हमें ये देखना है। ओके गाइस, तो फॉर्मूला होता है कि जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अरे 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 अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। क्लियर है, अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। अरे मैम हमें समझ में आ गई कैसे करोगी। चलो फॉर्मूला याद रखना, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। अब हमें क्या करना है, ये सब वैल्यूज पुट करके बस x की वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, क्या है यहाँ पे प्लस माइनस, तो एक प्लस होके आएगी माइनस हो। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। अब इसमें जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac है, अंडर रूट हटा दो, सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac, d होता है, d की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है d। आगे हम नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे, d इज व्हाट, d इज डिस्क्रिमिनेंट, d इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है याद रखोगे, d क्या है तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट। तो d क्या होती है, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac तुम्हारा d होती है, तो तुम्हें इस तरह से भी देखने को मिलेगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a, अंडर रूट d अपॉन में 2a। d की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब हम सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मूला याद करने की देरी थी, समझने की देरी थी। चलो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, इसकी रूट्स निकालनी है, इसकी रूट्स निकालनी है। सबसे पहला इसमें तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, ABC निकाल लो। क्या निकाल लो, ABC। A तुम्हारा है -3, B तुम्हारा है 5 और C तुम्हारा है 12। क्लियर है, A एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो है, B एक्स की मल्टीप्लाई में जो है, C तुम्हारा जो कांस्टेंट है, C तुम्हारा जो कांस्टेंट है। अब तुम्हें क्या निकालना है, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस b ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, वो तुम्हें लगाना है। b कितना है तुम्हारा 5 प्लस माइनस b कितना है 5, 5 का स्क्वायर। मतलब बिल्कुल ना ये इसमें मिस्टेक मत करना, ध्यान से सोच समझ के लिखना है एक एक चीज, हड़बड़ी में ऐसे जल्दी जल्दी कंप्यूट मत कर देना, कैलकुलेट मत कर देना।
माइनस 4 इंटू ए कितना है -3, प्रॉपर लिखो, देखो मैं प्रॉपर लिख रही हूँ, हमें कोई गलती नहीं चाहिए। तो 1-2 सेकंड लेट हो गया, लेकिन आंसर तो तुम्हारा क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 2 इंटू ए कितना है -3। अब -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 12 जा 144 अपॉन में 2 3 जा 6 माइनस का। क्लियर है? ओके नेक्स्ट, -5 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको ऐड करेंगे तो आएगा तुम्हारा 169। क्या आएगा 169। अब देखो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 169 स्क्वायर रूट, बाहर निकल के क्या आएगा 13। क्या आएगा 13। अब यहाँ से दो चीजें, अब यहाँ से तुम्हारे पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, चलो मैम एक्स की दो वैल्यूज आनी है। एक एक्स की वैल्यू आएगी -5 प्लस 13 अपॉन -6, एक एक्स की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, पहले प्लस, एक बार प्लस ले लो, एक बार तुम माइनस ले लो, तो प्लस माइनस, एक काम करो, ये जो माइनस है इसको ऊपर ले जाओ, माइनस को क्या ले जाओ, -6 को ऊपर ले जाओ। जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस इस तरह से आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस अपॉन में 6। तो 13 में से 5 के कितने होते हैं, 13 में से 5 के 8, -8/6 यानी कि 4/2, 4 जाए 2 3 जा 6, -4/3। एक रूट तुम्हारी क्या आ गई -4/3, या फिर सिंपल था पर थोड़ा ठीक है, चलो या फिर सिंपल था, 13 में से 5 गए 8, 13 में से 5 गए 8, 8/-6, 2 4 जाए 2 3 जा 6 यानी कि -4/3। एक रूट कितनी आ गई -4/3, एक रूट तुम्हारी कितनी आ गई -4/3। अब हमें निकालनी है दूसरी रूट। दूसरी रूट कैसे निकालेंगे कि मैम एक बार हमने प्लस का साइन ले लिया, एक बार हम किसका साइन ले लेते हैं माइनस का, एक बार हम किसका साइन ले लेते हैं माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 13 और 5 कितने होते हैं 18, साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। तो हमें बस दो रूट आई, एक एक्स की वैल्यू 3 आई, एक एक्स की वैल्यू आई -4/3, -4/3। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके गॉट इट। सबसे पहले तुम्हें ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, फॉर्मूला में पुट करना है, और दो रूट्स आएंगी, एक में प्लस का साइन लेंगे और एक में माइनस का साइन। ध्यान रखें केयरफुली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट तुम्हारे क्वेश्चन खुद करोगे, मैं बता देती हूँ तुम्हें एक अंडर रूट का क्वेश्चन, x² + 2√2x - 6, x² + 2√2x - 6 = 0। सबसे पहले बताओ a क्या है, a मैम कुछ नहीं 1 है, b कितना है, b है 2√2, और c कितना है, c है -6। क्लियर है, a b c फाइंड आउट करने इजी है, हो जाएगा। अब हमें निकालना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन में 2। क्लियर है, -b 2√2 है तो -2√2 प्लस माइनस √b² 2√2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -6 अपॉन में 2 इंटू a। इतना क्लियर है, कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज पुट किए, जो माइनस का था माइनस का पुट कर दिया, जो प्लस का था प्लस का पुट कर दिया। अब देखो ये एज इट इज प्लस माइनस √2 का स्क्वायर, देखो 2√2 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 का भी स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे आया तुम्हारा 8, माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 अपॉन में 2, अपॉन में 2, तो -2√2 प्लस माइनस ये कितना होता है 24 और 8, 24 और 8 कितने होते हैं 32, 24 और 8 कितने होते हैं 32, √32 अपॉन में 2, अपॉन में 2। अब एक बात बताओ 32 को क्या बोलते हैं भाई, अगर मैं 32 को बाहर निकालूं तो 32 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2, तो यहाँ से 2 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू 2 यही होता है, 2 2 जो 4 2 जो 8 2 जो 16 2 जो 32। जब मैं इसको अंडर रूट के बाहर निकालूंगी तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, ये बचेगा 4√2, क्या बचेगा 4√2 अपॉन में 2। इतना क्लियर है, आई होप क्लियर होगा सभी को।
क्लियर है बच्चे? 32 को हमें अंडर रूट से बाहर निकालना है। ये किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, प्रॉपर स्क्वायर नहीं है ये, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से भी वो बाहर निकल रहा है 4√2 आंसर हम लेके आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू दो तरीके से निकालनी है। एक बार तो हम ले लेंगे प्लस का 4√2 और एक बार हम ले लेंगे माइनस का 4√2। अब एक बात बताओ, ये भी √2 है, ये भी √2 है, आपस में दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे। अगर भाई बच्चे ना इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने चीज देखी है, इनको प्लस करने में भी घूम जाते हैं, इनको प्लस करने में भी घूम जाते हैं। भाई तुम √2 का हुआ मत समझो, समझो √2 एक x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है। तुम्हारे पास है -2x और तुम्हारे पास है 4x। समझ में आई? माइनस प्लस माइनस, 4x में से 2x गए, 2x, और x तुम्हारा क्या था, √2। x तुम्हारा क्या था, √2। x तुम्हारा क्या था, √2। क्लियर रखो चीजों को, कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 4 √2 में से 2 √2 गया भाई, 2√2 अपॉन में 2, यानी कि एक x की वैल्यू आई √2, एक x की वैल्यू क्या आई, √2। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में हम ले लेते हैं माइनस, दूसरे में क्या ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2√2 प्लस 4√2, 6√2, वो भी माइनस का, 2 3 6, तुम्हारे पास दो आई, एक तो आई √2 और एक आई -3√2, -3√2। क्लियर है? सबसे पहले तुम्हें कैलकुलेशन सही से करनी है भाई, मेन चीज ये याद रखना। चलो बाकी तुम कर लोगे, बाकी तुम खुद से करना, सारे करके देखना, जो ना हो वो कमेंट कर देना, वो हम आपको सोल्यूशन बता देंगे उसका, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो नेक्स्ट, नेचर ऑफ रूट्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन बनते हैं, 100% बनते हैं और आएंगे तुम्हारे पेपर में। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट्स कैसी है, रूट्स का नेचर, रूट्स का नेचर। अभी तुमने रूट्स निकाली दो मेथड से, या तो फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तुमने रूट्स निकाली। अब हम बताएंगे रूट्स का नेचर कैसा है, रूट्स का नेचर कैसा है। तो देखो रूट्स का नेचर क्या है, वो किस पे डिपेंड होता है, किससे निकालते हैं। मैंने तुम्हें डी बताया था, डिस्क्रिमिनेंट। मैंने तुम्हें डी क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट बताया था। और इसकी वैल्यू क्या होती है, मिनेंट, देख लेना भाई। इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, b² - 4ac। b² - 4ac पे ही किसी भी इक्वेशन की रूट्स का नेचर डिपेंड करता है। अगर तीन केस होते हैं, पहला केस है अगर तुम्हारा d यानी कि b² - 4ac, सिंपल याद रखो, d की वैल्यू तुम्हें पता ही है ना, d अगर तुम्हारा 0 से छोटा है, अगर छोटा नहीं, पहले तुम करो बड़ा वाला, कंफ्यूज आ जाओगे। अगर d तुम्हारा 0 से बड़ा आता है, अगर तुम b² - 4ac को पूरी तरह से सॉल्व करोगे और वो तुम्हारा 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, यानी कि 2 रियल रूट्स, जो तुम्हारी रूट्स आएंगी वो रियल होंगी। रियल यानी कि माइनस में, प्लस में, इस तरह से अपॉन वगैरह में तुम्हारी आंसर रूट्स आएंगी, रियल होंगी, ठीक है। अगर तुम्हारा d 0 के इक्वल आता है, अगर b² - 4ac को सॉल्व करके तुम्हारा क्या है, 0, दैट मीन्स तुम्हारे पास है 2 रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, अलग अलग आएंगी, क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी, सेम नहीं आएंगी। अगर एक 3 है तो दूसरा -1/3, इस तरह से अलग, बिल्कुल। वो 2 है तो 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा d 0 के इक्वल आ रहा है, b² - 4ac को जब तुम सॉल्व करोगे वो 0 के इक्वल है, यानी कि तुम्हारे पास क्या है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल तो होंगी दोनों, लेकिन कैसी होंगी, इक्वल। कैसी होंगी, इक्वल। लास्ट है, अगर d तुम्हारा छोटा है 0 से, अगर d तुम्हारा क्या है, 0 से छोटा है, तो तुम्हारी नो रियल रूट्स। कैसी होंगी, रूट्स रियल नहीं होंगी। रियल नहीं होने का मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा वाला नंबर आता है, तुम क्लास 11th में पढ़ोगे सब जाके। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, एक हिंट देती हूँ, इस तरह से होता है, a + ib, आयोटा की फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो बस इतना याद रखना, नो रियल रूट्स। कितना याद रखना है तुम्हें, नो रियल रूट्स। अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो तुम्हारे रियल रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो तुम्हारे रूट्स रियल तो होंगे, बट दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। यही अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो वो होंगे नो रियल रूट्स। तुम्हें बस नेचर बताना है। चलो नेक्स्ट,
एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स विदाउट सॉल्विंग फॉर एक्स। बिना एक्स को सॉल्व करे रूट्स का नेचर बताओ। अभी तक भाई देखो, अब तक हम सॉल्व करते आ रहे थे, अब तक हम क्या करते आ रहे थे, सॉल्व। अगर मैं इसकी बात करूं, कैसी रूट्स हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है, तो रियल है और डिस्टिंक्ट है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। अगर किसी में इक्वल आ रही हो तो उनको बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो ये थी, इसमें दोनों रूट्स इक्वल आई थी 1/10 1/10, यानी कि कैसी है, रियल है, लेकिन कैसी है, इक्वल है, यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अब तक तो हम सॉल्व करके देख रहे थे, लेकिन बिना सॉल्व करे मैंने तुम्हें बताया तुम्हें क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि b² - 4ac निकालना है, क्या होगा, ठीक है। b कितना है तुम्हारा इसमें, 2, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3, तो 2 2 जा 4 -4 2 जा 8 2 जा, सॉरी 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी कि तुम्हारी d की वैल्यू कितनी आ रही है, 24 में से 4 गए -20, यानी कि d की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है, -20, और d तुम्हारा 0 से क्या है, छोटा। तो कैसी नेचर है, तो नेचर क्या है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। कैसा नेचर है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। सिमिलरली नेक्स्ट में देखते हैं b² - 4ac, यानी कि d की वैल्यू क्या आती है तुम्हारी, b कितना है 1, सॉरी 5, 5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 6, तो 1 इंटू 6 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 -4 6 24, यानी कि d की वैल्यू आई है 1। दैट मीन्स d 0 से बड़ा है, तो कैसा नेचर होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। बस तुम्हें नेचर बताना है, तुम्हें क्या बताना है, नेचर, बात खत्म। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कैसी रूट्स होंगी, दो डिस्टिंक्ट होंगी, इक्वल रूट्स होंगी, नो रियल होंगी, मोर देन 2 रियल रूट्स होंगी। भाई मोर देन 2 रियल रूट्स तो नहीं होंगी, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो से ज्यादा रूट्स तो हो ही नहीं सकती। अब इन तीनों में से बताओ कैसा नेचर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, b² - 4ac निकालना है, यानी कि हमें d की वैल्यू निकालनी है। b कितना है, √-5, यानी कि -5 अंडर रूट का स्क्वायर -4 इंटू a 2 है और c तुम्हारा 1 है, माइनस माइनस प्लस √5 का स्क्वायर √5 सॉरी 5 और 4 2 जा 8, यानी कि तुम्हारा क्या आएगा, 5 में से 3 गए माइनस का 8। d तुम्हारा 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा, यानी कि नो रियल रूट्स, यानी कि नो रियल रूट्स, यानी कि नो रियल रूट्स। क्लियर है। नेक्स्ट, वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब समझो, एक k की वैल्यू तुम्हारे पास निकालने को आएगी अगर तुमसे बोले कि ये इसका रूट है और k की वैल्यू बताओ, तो उसकी वैल्यू पुट करके 0 कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, k की वैल्यू बताओ अगर इस इक्वेशन की इक्वल रूट्स हैं, अगर इस इक्वेशन की इक्वल रूट्स है। भाई इक्वल रूट्स में क्या है मैम, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, d की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के, b² - 4ac किसके इक्वल है, 0 के। इस इक्वेशन का b क्या है मैम, b k है, यानी कि k का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है k इज इक्वल टू 0। सिंपल, k² - 8k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, k कॉमन ले लूँ, k - 8, k की दो वैल्यू आएंगी, एक k की वैल्यू आएगी 0 और एक k - 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू आएगी 8। तो k की कितनी वैल्यू है, 0 और 8, 0 और 8 दोनों लिख देना। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, नहीं है, बात खत्म। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। किसकी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या होता है, d की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। सबके लिए d की वैल्यू निकालो, इसके लिए d की वैल्यू निकालते हैं, b² - 4ac, b कितना है -3√2, b कितना है -3√2 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 9/4, c कितना है 9/4। इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18, -4 से 4 कैंसिल, 9 2 जा 18। यहाँ पे d क्या आ रहा है 0। यहाँ पे रियल तो होंगी मैम, लेकिन इक्वल होंगी, डिस्टिंक्ट नहीं होंगी। हमें बताना है किसकी डिस्टिंक्ट है, हमें क्या बताना है किसकी डिस्टिंक्ट है। तो पहले वाले की तो डिस्टिंक्ट नहीं है, पहले वाले की तो कैसी रूट्स है, रियल है, पहले वाले की रियल एंड इक्वल है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे की चेक करते हैं, b कितना है 1
4ac, 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 5, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 5 4 20, यानी कि ये तुम्हारा डी क्या है, 0 से बड़ा है। इसकी कैसी होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आंसर इज सेकंड। क्लियर है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the following equation and hence find the nature of roots, find them if they are real। okay, ठीक है। क्या बोला है, सबसे पहले बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या है, यानी कि डी की वैल्यू क्या है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका नेचर बताओ। भाई डी निकल जाएगा तो हम नेचर बता देंगे, डी निकल जाएगा तो हम नेचर बता देंगे, डी से नेचर बता देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर वो रियल है, आइदर इक्वल आइदर डिस्टिंक्ट, अगर वो रियल है तो भाई उनको बताओ क्या है वो। ठीक है, फिर हम कोई सा भी मेथड निकाल कर उनको सॉल्व कर देंगे। चलो कोई सा भी क्या, श्रद्धाचार्य लगाएंगे क्योंकि हमने डी ऑलरेडी फाइंड आउट करा हुआ है। अब बी स्क्वायर, बी कितना है, -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी कितना है 1/3, इससे ही कैंसिल। -2 का स्क्वायर 4, -4 इज इक्वल टू 0, यानी कि डी तुम्हारा क्या है, रियल और इक्वल है। डी तुम्हारा 0 के इक्वल है, यानी कि कैसी रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर रियल है तो भाई फाइंड आउट करो, फाइंड आउट कैसे करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। अब देखो निकालना बहुत ईजी, इससे माइनस बी, बी कितना है -2 ऑलरेडी, तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है, 0 आया है, अपॉन में 2a, 2 इंटू 3, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में 6, ये तो सब 0 हो गया, यहाँ से हटा दो, यानी कि 1/3, और दोनों इक्वल रूट्स हैं तो 1/3। क्लियर है, क्लियर है। सबसे पहले क्या पूछा था, तरीके से लिखना, डी निकाला, डी 0 है तो रियल एंड इक्वल है, दोनों को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की, फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, के की वैल्यू निकाली थी, जैसे रूट्स इक्वल थी, सिमिलरली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की। हमें पी की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन की रूट्स क्या है, इक्वल। भाई मेरे भाई इक्वल है, डी की वैल्यू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0। बस अब इसमें तुम्हें देखना है, ये a है, ये तुम्हारा b है और ये तुम्हारा c है। बी स्क्वायर 11 प्लस p का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस 4 9 या 36, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 22p माइनस 3 6 या 18, 3 जा 9 और 10p माइनस प्लस माइनस 36 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ये कितना आएगा, p स्क्वायर माइनस 22, ये कितना p कितना बैठेगा, ठीक है, ये कितना बैठेगा, p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10, 130p, 130p, और देखो प्लस माइनस माइनस 121 में से 36 जाएंगे, 11 में से 6 गए, 5 और सॉरी हाँ 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 11 में से 3 गए, कितना बचेगा 4 प्लस का, ये तुम्हारी क्या आ गई इक्वेशन, ये तुम्हारी क्या आ गई इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है आइदर बाय श्रद्धाचार्य, आइदर बाय कौन सी वाली इक्वेशन होती है, हाँ कौन सी वाली, एक काम करो, तुम्हें 20 का माइनस 4ac 0 है ना, तो तुम सिंपल किससे निकाल दो, भाई ये इक्वेशन है, क्या है एक इक्वेशन, तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, p की निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कौन से मेथड से निकालोगे, माइनस बी, यानी कि माइनस 130 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 130 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, 2 इंटू 1। चलो देखते हैं क्या आती है पी की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस 13 का स्क्वायर 169 और 1 का 00, 4 5 जा 24 4 16 17 18 अपॉन में 2, अपॉन में 2।
माइनस करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 0 का 0, 2, 8 में से 1 गया 7 और 6 1। क्या हम सही जा रहे हैं? लेट मी चेक। क्या हम सही जा रहे हैं? हमसे बोला था 3p+1 b² माइनस 4ac, 4ac, 4 9 36 3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कॉमन ले सकते थे हम। ठीक है, सही है, अभी तक तो ठीक ही जा रहे हैं। ये हमने सही निकाला है क्या? ये गलत लग रहा है थोड़ा, 1 मिनट रुको। 11 में से 6 गए 5, 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए, कितने बचते हैं भाई? 8 यार। 11 में से 3 गए, 8 ही बचेंगे, 9 बचेगा। हाँ, 11 में से 3 8, यहाँ कंफ्यूज कर दिया हमने। 8 आएगा, कितना आएगा? 85। कितना आएगा? 85। 85 आएगा तो 5 4 जो 20, 4 8 जो 32, 33 34, 34 आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे? ओके, कोई बात नहीं, हो जाती है 0। इसलिए बोलती हूँ थोड़ा शांति से क्या करो कैलकुलेशन। 10 में से 6 गए, 4 गए 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गए 5, 16560। 16560 किसका स्क्वायर होता है? निकाल के देखें एक बार। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। कहाँ दिक्कत आई है? क्वेश्चन सही है क्या? वो क्वेश्चन चेक कर लें कहीं तो इतना लंबा। 1 मिनट को क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच, 1 मिनट रुकना, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इक्वेशन है 3p+1 x² प्लस 11p है ना। हमने कहीं गड़बड़ी करी है बच्चों, हमने कहीं तो गड़बड़ी। क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, हमने क्या गड़बड़ी कर दी यार? क्या क्या क्या? अरे यार, मैं अभी कहूँ कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है? सॉरी गाइस, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। अब एक तो ये रिकॉर्डेड होता है ना तो पता भी नहीं चलता गलती। देखो, ये क्या था? प्लस, ये क्या था? प्लस। तो p² प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 में से 2 गए, हमारा आएगा, हाँ, ये कितना है हमारा? 8 में से 2 गए 0 आएगा। 10 में से 2 गए, कितना बचेगा? 10 में से 3 6 18, 3 3 9 18, 10 में से 2 गया, 8 बचेगा, प्लस 80 -80x आएगा। -80x और प्लस का 80 कितना था? 85 इज इक्वल टू 0। 80 80 आएगा ना,
सॉरी 8 में से 2 गया 6, 86x। अब ठीक है, इक्वेशन थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी, कोई बात नहीं। तो पी स्क्वायर माइनस 86x प्लस 85 है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है, तुम वो भी मत लगाओ। सिंपल क्या है कि अगर मैं नॉर्मल पहला वाला मेथड लगाऊं 1 इंटू 85 प्रोडक्ट आएगा 85, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 85 आए और प्लस माइनस करके 86। अगर मैं बात करूं 1 इंटू 85, तो 85 1 से 85 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 86, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 86। तो पी स्क्वायर एज इट इज रखो। 86 कैसे आएगा 85x, एक काम करो, हाँ क्या क्या कर लो 85x से प्लस x प्लस 85x, 1x प्लस 85x प्लस 85 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, x नहीं मैम p, x नहीं मैम p, x नहीं मैम p, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो -1p प्लस माइनस माइनस 85p प्लस 85 इज इक्वल टू 0, प्लस 85 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन है p, p माइनस 1 माइनस 85 कॉमन है यहाँ पे। एक बार दोबारा इधर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 1p माइनस 85p प्लस में 85 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है यहाँ पे, p कॉमन है, यहाँ बचा p माइनस 1। यहाँ क्या कॉमन है 85 कॉमन है। अब देखो p तो है, प्लस माइनस माइनस बिल्कुल ठीक करें। एक तुम्हारे पास है p माइनस 1 और एक आएगा p माइनस 85 इज इक्वल टू 0। तो p की दो वैल्यूज आएंगी, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि p की वैल्यू 1, और दूसरी p माइनस 85 इज इक्वल टू 0 यानी कि p की वैल्यू 85। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने ध्यान नहीं दिया, हमने गलती कर दी, और यही देख लो मेरे साथ भी हो गया, तुम्हें बोली थी तो ध्यान से करना ये चीज, बहुत कंफ्यूजन आ जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, p की वैल्यू निकालो, ये तुम्हारी जीरोस, इसकी रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कहीं भी इक्वल वाला तो ये हमें यूज करना है, बी स्क्वायर माइनस, यहाँ से तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई p की, वो तुमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करी, p को दोनों वैल्यूज हमारे पास है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, देखो वर्ड प्रॉब्लम देख लो अब इसमें कैसी होती है। वर्ड प्रॉब्लम्स भाई तुम्हें आनी ही आनी चाहिए। अ नंबर, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना सब हो जाएगा। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12, कोई नेचुरल नंबर है जब उसको 12 से बढ़ा दे, यानी कि जब उसमें हम 12 ऐड कर दे, जब उसको हम 12 से बढ़ा दें उसमें 12 ऐड कर दे, इक्वल्स 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, वो किसके इक्वल हो जाता है, उसके रेसिप्रोकल के 160 टाइम्स। समझो नंबर बताना है तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। मैथ्स में हम क्या लेट करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। कह रहा है कि अगर उस नंबर को मैं 12 से बढ़ा दूं, अगर उस नंबर को मैं 12 से बढ़ा दूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल भाई एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई एक्स, इसके 160 टाइम्स, यानी कि उसमें 160 की मल्टीप्लाई करूंगी तब उसके इक्वल होगा। क्लियर है, चलो x प्लस 12, ये 160 अपॉन x है, x इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा तो इधर आएगा x की मल्टीप्लाई x इस तरह से आएगा, x की मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इधर प्लस में इधर आएगी माइनस में। अब तुम इसको कौन से मेथड से कर लो, सबसे पहले वाले से फैक्टराइजेशन से, तो इसकी मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो a की मल्टीप्लाई c में करो तो 1 इंटू 160 क्या हो जाता है 160। अब ऐसे दो नंबर दिमाग में लेके आओ जिनको मल्टीप्लाई करके 160 आया, प्लस माइनस करके क्या है 12, प्लस माइनस करके क्या है 12। मैंने तुम्हें बोला है 160 को क्या कर लो फैक्टराइज कर लो, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। अब इनको ही तोड़ मरोड़ लो, देखो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 है और 10 है, क्या इन दोनों को माइनस प्लस करके वो आएगा, भाई मल्टीप्लाई करके तो 160 आ रहा है, माइनस प्लस करके 12 नहीं मैम छोड़ दो। 5 2 जा 10, 2 जा 20, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, इन तीनों की 20 और 8, 2 8 जा 16, मल्टीप्लाई करके 160 आ रहा है, क्या प्लस माइनस करके 12, बिल्कुल 20 में से 8 जाएंगे कितना आएगा 12, 20 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 12, यानी कि हमें अपने दो नंबर्स मिल गए 20 और 8। 20x माइनस 8x, 12x को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि 20 में से 8 गए 12 आएंगे, कोई दिक्कत, माइनस 160। अब इसको तुम्हें क्या करना है ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें कॉमन लेना है, क्या करना है हमें अब कॉमन लेना है, क्या करना है हमें कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेंगे तो पहली वाली तुम्हारे पास ये है,
इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक्स, एक्स कॉमन आएगा, बाकी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ एक एक्स था, एक बाहर ले लिया, 20 बचा। यहाँ ऐसा क्या कॉमन है भाई, क्या 8 के टेबल में ये आता है मैम, 8 2 जो 16, लेकिन 0 भी है, 8 20 जो 160, 8 कॉमन ले लो, एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस 20 बचा। क्या मैम हमने सही किया है भाई, बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस दो, प्लस दोनों प्लस के आ रहे हैं और एक्स प्लस 20 आ रहा है। अब एक्स प्लस 20 को कॉमन ले लो, यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा -8, एक्स -8 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी -20 और एक x की वैल्यू आएगी 8। तो तुम 8 वाले नंबर को ले लो ना, ये नेगेटिव में इसको छोड़ देना, यानी कि वो नंबर क्या है तुम्हारा 8, वो नंबर क्या है तुम्हारा 8। नेक्स्ट, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ऐसे दो नंबर, देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिनका सम 27 है, जिनका सम 27 है। मैं बोलूं, मैं और आप, हम दोनों के पास 27 रुपए टोटल मिला के। अगर मैं बोलूं मेरे पास 10 है तो आपके पास कितने हैं, 17। अगर मैं बोलूं मैं x हूं तो तुम क्या हो, 27 माइनस एक्स। सेम चीज, मैंने बोला मेरे पास 10 रुपए हैं, तुम्हारे पास कितने हैं, 27 में से 10 घटा तो 17 बचे। मैं बोलूं मेरे पास 20 रुपए हैं तो तुम्हारे पास कितने हैं, 7 रुपए। मैं बोलूं मेरे पास मुझे नहीं पता कितने रुपए हैं, लेट से मेरे पास x रुपीज हैं, तो तुम्हारे पास कितने हुए भाई, 27 माइनस एक्स। यानी कि सपोज करो लेट वन नंबर बी एक्स, लेट वन नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर में x लूं और दोनों को जोड़ के 27 दे रखा है, तो जो दूसरा नंबर होगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। क्लियर है, ये चीज नंबर निकालने के लिए दी हुई थी। अगर एक नंबर x है, दोनों का सम 27 है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। और कह रहा है उनका प्रोडक्ट 180 है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 180, उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 180। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। हमें ये माइनस में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। तो तुम एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, इसको भी सब, ये उधर जाएगा माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, और वो ऑलरेडी प्लस में है। ये मत बोलना कि मैम ये तो इधर लिया है, ये लो, चाहे तुम इनको उधर ले गए, अब इसको यहाँ से 0 हटा के यहाँ रख दो, बस है तो दोनों इक्वली। अब कौन से मेथड से सॉल्व करोगे, कौन से मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 1 की मल्टीप्लाई 180 में, तो 180 ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आया, प्लस माइनस करके आया 27। इसको वही तुम वो कर लो, तुम्हारे इजली के बता रही हो। 2 9 जा 18, 2 45 जा, 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। सही है, क्लियर है, ठीक है। अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, नहीं आएगा। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 5 2 जा 10, 2 जा 20। मल्टीप्लाई करके तो आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करके नहीं आएगा। क्या हो सकता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। देखो 15 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे 180, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 27, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 27। तो एक्स स्क्वायर 27 क्या हो सकता है, क्या निकाला हमने, 12x प्लस 15x। क्लियर है, इसको कॉमन लेंगे, -12x माइनस 15x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा मैम, x कॉमन है, 12 एज इट इज। यहाँ क्या कॉमन है भाई, क्या कॉमन लो मैम, अब एक दिमाग लगाओ, यहाँ पे सिर्फ x आना चाहिए, क्या आना चाहिए x, यानी कि 15 यहाँ से बाहर जाने वाला है, समझ रहे हो, ये इसकी वैल्यू उतारता है, यानी कि x आना चाहिए। अब यहाँ पे x कैसे आएगा, जब यहाँ से 15 आउट होगा। 15 कैसे आउट होगा भाई, इसको लिखते हैं 15 इंटू 12, 12 अभी तक चेक किया था, 12 15 80, तो यहाँ से 15 कॉमन ले लो, x बचा माइनस प्लस माइनस, यहाँ बचा 12 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास दो फैक्टर्स आएंगे, एक आएगा x माइनस 12 और एक आएगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक 12 है और एक तुम्हारी 15 है। अगर x की वैल्यू 12 है तो दूसरा नंबर 15 है, अगर x की वैल्यू 15 है तो दूसरा नंबर क्या है 12। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड। देखो सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें तुम्हें अब क्या निकालना है, रूट्स निकालनी है, तुम्हें क्या निकालनी है, अदर टू साइड्स निकालनी है। देखो द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, मैंने समझाया था, अगर बेस तुम्हारा x है और जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या दे रखी है, उससे 7 कम, उससे क्या दे रखी है 7 कम, और हाइपोटेनस तुम्हें दे रखी है 13 सेंटीमीटर।
तो यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग तुम पाइथागोरस यूज करोगे। पाइथागोरस कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी है 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस कितना है x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 माइनस 2 4 जा 7 2 जा 14। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये आएगा तुम्हारा 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 4x। देखो यहाँ भी 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14। इक्वेशन तुम्हारे पास बनेगी, इक्वेशन इजी करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 60, 60 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करके मैं नहीं बता रही। x की वैल्यू निकालो, वो तुम्हारी बेस होगी, और उसमें से 7 माइनस कर दो, वो तुम्हारी क्या होगी परपेंडिकुलर। बस वो दो साइड्स निकाली, हाइपोटेनस तुम्हें गिवन है, बस इतना करना है। नेक्स्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड। रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद उनके एजेस का प्रोडक्ट हो जाएगा 360। तो बताओ रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। कह रही है रोहन की मम्मी से 26 साल बड़ी। भाई पहले रोहन की प्रेजेंट एज बताओ। लेट प्रेजेंट ऐसे क्वेश्चंस में ऑफ रोहन, रोहन की हमने मान ली एक्स ईयर्स है, रोहन की हमने क्या मान ली एक्स ईयर्स है। ऐसे क्वेश्चन में प्रेजेंट एज लो। फ्यूचर की बात करें तो उसमें 6 साल बाद है, 3 साल बाद है तो 3 साल जोड़ो, समझना। ऐसे क्वेश्चन में पहले प्रेजेंट एज निकालो, फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलो। इसने बोला है 3 साल बाद, तो पहले क्या करते 3 साल बाद की एज निकालो, चाहे उसकी मम्मी की चाहे उसकी। अगर ये बोलता 10 साल पहले, तो हमें 10 साल पहले की पहले एज निकालनी है, फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना है। समझ रहे हो। 3 साल बाद की एज, उसकी एक्स है तो एक्स प्लस 3, उसकी 26 कुछ है तो 26 प्लस 3। समझ रहे हो। चलो, और प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, उससे 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 ईयर्स, x प्लस 26 ईयर्स। अब कह रहा है 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। भाई 3 ईयर्स लेटर बाद, 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी, भाई रोहन की जो एज होगी 3 साल बाद वो हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स। क्लियर है। और उसके जो मदर की एज होगी 3 साल बाद वो हो जाएगी, अभी कितनी है मम्मी की एज x प्लस 26, और 3 साल बाद 3 और जुड़ जाएगा यानी कि x प्लस 29 ईयर्स। इतना क्लियर है बच्चों। सबसे पहले मैंने बोला वो 3 साल बाद की बात करें, 10 साल पहले की, 5 साल बाद की, 5 साल पहले की, वो एज निकालो। 3 साल बाद की एज निकालो, 5 साल पहले की एज निकालो, पहले एज निकालो। तुमने एज निकाल ली, उसके बाद तुमसे बोला है कि 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट, 3 साल बाद उसकी एज जितनी है उसकी एज जितनी है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 360, कितना दे रखा है 360, कितना दे रखा है 360। अब भाई इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी, वो रोहन की अब की एज है। x की वैल्यू क्या आएगी, मैंने क्या बोला था कि x की मल्टीप्लाई इस पूरे में भी होगी प्लस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में भी होगी। x के x में एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 3 के x में 3x प्लस 3 9 जो 27, 3 2 जो 6 7 8, एक्स स्क्वायर प्लस 29 30 31 32, इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में से 7 गए 3, 10 में से 7 गए 3, 35 में से 8 गए कितने जाएंगे 27। बस ये इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी। भाई सॉल्व करने को तुम्हें क्यों दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी उतनी मैथ सॉल्व होगी, x की वैल्यू जाएगी वो आंसर होगा रोहन की प्रेजेंट एज। अगर रोहन की एज पूछता x की वैल्यू निकल गई, मम्मी की पूछता तो उसमें x में 26 जोड़ दो। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 48, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड या चेंज नहीं कर रही, जिस स्पीड से चल रही है उस स्पीड से चल रही है। कह रहे हैं अगर स्पीड को, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर आवर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वो इट वुड टेक 3 आवर्स 3 घंटा मोर टू कवर। क्या हो रहा है देखो, समझो, एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन अगर मैं उसकी स्पीड को 8 कम कर दूं तो वो 3 घंटा ज्यादा लेगी। अगर अभी टाइम 3 ले रही है तो अब ये लेगी, समझना। मान लो, लेट कर लेते हैं ट्रेन की स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, समझना, अभी समझाती हूँ, सब समझाती हूँ, बी एक्स किलोमीटर पर आवर। मान लो ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता वो कितनी एक्स किलोमीटर पर आवर। अब समझो, एक केस ये है जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, एक केस वो है जब उसने स्पीड अपनी 8 किलोमीटर कम कर दी, 8 किलोमीटर कम कर दी। अब तो स्पीड एक्स थी, अब स्पीड हो गई एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8। अब कोई टाइम ले रही थी, मान लो T1 टाइम ले रही थी, अब कोई टाइम ले रही है T2, अब कोई टाइम ले रही है T2, अब कोई टाइम ले रही है T2, समझ लो। या फिर ये देख लो, हाँ, अब कोई टाइम ले रही है T2, जितना पहले टाइम ले रही थी और अब जितना टाइम ले रही है वो कितना है भाई, समझो। अब क्वेश्चन समझना, पहले टाइम ले रही T2, देखो एक्स स्पीड थी उसकी, उसे 480 डिस्टेंस कवर करना था, लेकिन टाइम कितना ले रही थी T1, हमें नहीं पता टाइम। अब x माइनस 8 इसकी स्पीड है, लेकिन कवर उतना ही करना है, टाइम कितने ले रही है T2। मैंने बोला है कि 3 घंटा ज्यादा टाइम ले रही है, 3 घंटा ज्यादा टाइम ले रही है, यानी कि जो T1 था वो टाइम इतना था, ठीक है, और अब का टाइम कितना है, 3 घंटा ज्यादा है, अब का टाइम कितना है, 3 घंटा ज्यादा है, अब का टाइम कितना है, 3 घंटा ज्यादा है। इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3, समझना। ये कहना चाह रहे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि अगर मैं पहले वाले का टाइम देखूं और अब का टाइम देखूं तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का। अगर पहले वो 16 घंटे में पहुंच रही थी, अब वो 3 घंटा ज्यादा पहुंच रही है, अब वो 3 घंटा ज्यादा ले रही है, यानी कि कितने घंटे में भाई, कितने घंटे में पहुंच रही है भाई, पहले 16 ले रही थी, अब 19 तो लेगी, यानी कि 19 में से अगर मैं 16 घटाऊं तो कितना आएगा, 3। तो समझना 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 कि जो वो अब टाइम ले रही है, थोड़ी सी इक्वेशन में गलत कर दी, कि जो अब वो टाइम ले रही है, जो T2 है, जो अब वो टाइम ले रही है, वो कैसे आ रहा है, वो T1 में 3 जोड़ के आ रहा है। अगर वह पहले 16 घंटे ले रही थी तो अब इसमें 3 जोड़ दो, वो अब कितना लेगी, 19 घंटे ले रही है, अब कितना ले रही है, 19 घंटे। यानी कि ये चीज याद रखना बस इतना, कि अगर जो अब का टाइम है वो पुराने टाइम में 3 जोड़ दो, वो पुराने टाइम में 3 जोड़ दो। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब का टाइम, इधर प्लस में माइनस का टाइम, यानी कि तीनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है, पहले और अब के टाइम में कितने का डिफरेंस है, 3 घंटे का। कितने का, 3 घंटे का। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले अब ये क्या है, 2, डिस्टेंस कितनी है, अब भी 480 है, लेकिन अब स्पीड कितनी है, x माइनस 8, 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 माइनस पहले डिस्टेंस कितनी थी, 480, स्पीड कितनी थी, x। पहले ये टाइम था, अब ये टाइम है, अब मतलब अब ये टाइम है, पहले टाइम था, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। अब तुम्हें क्या करना है, 480 कॉमन ले लो, 480 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, 1/x माइनस 8 माइनस 1/x, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, सीधा सीधा लेके जा रही हूँ मैं, समझ जाना, सॉरी, 3/480, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 18, 1/160। अब इसको सॉल्व करो, x की मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में, बराबर 1/160। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8, इससे ही कैंसिल, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्लियर है, बराबर 1/160। इतना क्लियर है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऊपर 8 बचा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें,
8 इंटू 160 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 6 8 जो 48। ये तुम्हारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके क्या आ जाएगी तुम्हारी x की वैल्यू, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, वो तुम्हारी होगी ट्रेन की स्पीड, वो तुम्हारी क्या होगी देखो 1 इंटू ये दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और प्लस माइनस करके 8, तो सॉल्व करके इक्वेशन निकाल लेना, 2 नंबर निकाल लेना कि जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आए ये आए, प्लस माइनस करके क्या है 8 आए, प्लस माइनस करके क्या है 8। कंसेप्ट समझना है, कैलकुलेशन तुम करो। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड, देखो मोटर बोट क्या है, बोट है तुम्हारी नाव है जिसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में। कैसे वाटर में? स्टिल वाटर में, पानी ठहरा हुआ है। ठहरे हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी नहीं मूव करा, पानी ठहरा हुआ है। कह रहा है इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर, स्टिल वाटर में वो ज्यादा लेता है टू गो 130 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड टू गो, देखो पानी की स्ट्रीम की कुछ बोले हमें समझो, ये तुम्हारी स्ट्रीम में स्टिल वाटर है कि जिस स्पीड से वो नॉर्मली ठहरा हुआ है, जिससे मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है। देखो ये पानी की स्ट्रीम है, स्ट्रीम की स्पीड है, इसकी कुछ स्पीड होगी, मान लिया x है बहने की। मोटर की स्पीड कितनी है? 24। अगर मोटर बोट अपस्ट्रीम जा रहा है तो 1 घंटा ज्यादा ले रहा है देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। डाउनस्ट्रीम जाने से अपस्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है 1 घंटा, अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो उसको अपस्ट्रीम जाने से 1 घंटा क्या लग रहा है? कम लग रहा है, अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, अगर वो ऊपर की तरफ। अब समझो इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पे काम आता है रिलेटिव स्पीड का, यहाँ पे काम क्या आती है? रिलेटिव, क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा, जब वो ऊपर की तरफ बोट मूव करेगी तो पानी तुम्हारा नीचे बह रहा है, पानी तुम्हारा नीचे की तरफ बह रहा है, तो पानी उसको रोक रहा है, कम कर रहा है, उसकी स्पीड को कम कर रहा है। तो रिलेटिव स्पीड वो 24 से जा रहा है, वो कहीं ना कहीं 100 से कम कर रहा है। मान लो पानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की बह रहा है, वो 24 से जा रहा है 1 से कम कर रहा है, 24 से जा रहा है 1 से कम कर रहा है, यानी कि 23 से चल रहा है। रिलेटिव स्पीड दोनों की मिला के रिलेटिव स्पीड कितनी हुई? 23। यानी कि जब अपस्ट्रीम जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड तुम्हारी क्या हो जाएगी? 24 माइनस एक्स। जितने से बोट जा रही है उसमें से स्पीड उसकी कम कर दो। लेकिन अगर मैं डाउनवर्ड की बात करूं, किसकी बात करूं? डाउनवर्ड की, तो बोट भी तुम्हारी 24 से जा रही है और स्ट्रीम भी तुम्हारी बह रही है 1 से, तो कहीं ना कहीं वो उसको सपोर्ट कर रही है। अगर वो 24 से बह रही है उसको एकदम बढ़ाएगी तो भाई तू और तेजी से जा, बढ़ा रही है ना, तो जो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड है वो तुम्हारा क्या है? 24 प्लस एक्स। डाउनवर्ड में हमेशा प्लस होगी और अपस्ट्रीम में तुम्हारी हमेशा क्या होगी? माइनस। अपस्ट्रीम में क्या होगी? माइनस। तो ये तुम्हारी स्पीड आ गई दोनों। अब दोनों केसेस के लिए हम क्या निकाल लेते हैं? टाइम है, डिस्टेंस है, 32 किलोमीटर जाना है। अब देखो पहले की तरह सेम क्वेश्चन है, भाई तुम खुद बनाना। पहले की तरह सेम क्वेश्चन है, कह रहा है अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। अगर मैं बोलूं टाइम अपस्ट्रीम का, टाइम अपस्ट्रीम का किसके इक्वल है? टाइम डाउनस्ट्रीम के 1 से ज्यादा, कि जितना टाइम वो डाउनस्ट्रीम में ले रहा है उससे 1 ज्यादा ले रहा है, 1 ज्यादा ले रहा है किसमें? अपस्ट्रीम में, 1 ज्यादा ले रहा है अपस्ट्रीम में। यानी कि अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना है? 1। कितना है? 1। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1। अपस्ट्रीम का टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 32 किलोमीटर चल रहा है, 32 अपॉन स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम के लिए? 24 माइनस एक्स, माइनस अप डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस ये है, लेकिन डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है? 24 प्लस एक्स, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। 32 कॉमन लेना, इक्वेशन सॉल्व करना, हो जाएगी। मुझे इतना समझाना था, आगे का सॉल्यूशन खुद करना। कैलकुलेटिव है सब, तुम्हें कैलकुलेट करना है, पता चल जाएगा तुमने कितना सीखा, कितना तुम कैलकुलेट कर पा रहे हो, रूट्स निकाल पा रहे हो। कोई सा मेथड लगाओ, बस तुम्हें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की। और स्पीड की स्ट्रीम हमने क्या मानी थी? एक्स मानी थी। क्या मानी थी? एक्स मानी थी। तरीके से करना, मतलब समझाना था। दोनों क्वेश्चन में मतलब समझो कि अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। जो उसकी स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस होगी, जबकि जब वो डाउनस्ट्रीम जाएगा स्ट्रीम उसको सपोर्ट कर रही है। अगर वो 24 किलोमीटर के उससे जा रहा है तो स्ट्रीम उसको और पुश कर रही है, उसको और सपोर्ट कर रही है, यानी कि दोनों की स्पीड क्या हो रही है? प्लस हो रही है। ठीक है। और जब वो अपस्ट्रीम जा रहा था उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा था एज कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम में, बात खत्म। इतना था, इक्वेशन बनाई। नेक्स्ट, ये तुम्हारा
क्वेश्चन, अरे नहीं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, इसको भूल जाओ। हाँ जी, होमवर्क, राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द, होमवर्क है इसकी रूट्स बतानी है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर कैसे निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से। किससे? डिस्क्रिमिनेंट। के की वैल्यू निकालनी है इसकी इक्वल रूट्स। इसकी कितनी रूट्स है? इक्वल। इक्वल रूट्स के लिए क्या है कि डी की वैल्यू क्या है? 0, बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या है? 0, के की वैल्यू निकाल, हो जाएगा। क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स क्या होती है। अगर रूट्स गिवन है तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होता है। बाकी हमने सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू, रूट्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। प्रोडक्ट, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट है, प्लस माइनस करके बी आए। दूसरा हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, अगर 0 से बड़ा है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, 0 के इक्वल है तो रियल और इक्वल रूट्स, अगर 0 से वो छोटा है तो हमारी इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स, ठीक है। उसके लिए के की वैल्यू। बाकी हमने पढ़ी वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू सो मच। होमवर्क करके जरूर करना भाई, और अपनी प्रैक्टिस करो अच्छे से, बोर्ड देना। थैंक यू।